महिला सशक्तिकरण और उनकी मजबूती की बातें, ये वो शब्द हैं जो आप पहली दफा नहीं सुन रहे होंगे। सरकारें हो या फिर कोई नेता हो या फिर कोई मंत्री हो या फिर अध्यापक ही क्यों ना हो या स्कूलों में दी गई शिक्षा ही क्यों ना हो, लगातार आप सुनते हैं कि महिलाओं को मजबूत करने की बात की जाती है। अपने अधिकारों के लिए वो आवाजें उठाएं, ये उन्हें सिखाया जाता है। लेकिन देश में सिर्फ एक ही मुद्दे के साथ बार बार सरकार बनाने का काम क्यों किया जाता है, यानी कि फीमेल कार्ड क्यों खेला जाता है, जहां पर यह कहा जाता है कि महिलाएं खुद ही फीमेल कार्ड खेलती हुई नजर आती हैं, यानी कि वो खुद ही महिला होने का फायदा उठाती हैं। लेकिन ये जहां तक है गलत लगता है, क्योंकि आप देखिए कि महिलाओं को लेकर जो मुद्दे हैं वो लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। चाहे सरकार अपनी ओर वोट खींचने का काम करती हो या फिर जो बयान वो देती है या फिर जो वो कहना चाहती है उसके लिए थोड़ी सी सरलता लोगों के मन में लाने के लिए बात क्यों ना देखी जाए। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, जहां पर आप देख रहे हैं कि बीते दिनों से मध्य प्रदेश में कुछ इस तरीके से हाल बना हुआ है कि लगातार कुछ ना कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं। पहले मैंने महिलाओं का जिक्र किया, कुछ खास जो बात है वो महिलाओं से ही जुड़ी हुई है। पहले वो वीडियो देखिए आप, छोटी सी क्लिप की, आखिर उसमें क्या कुछ हो रहा है। आपको बता दूं कि जहां पर मैं बात कर रही हूं मध्य प्रदेश की, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कैसे दरगाह के ऊपर भगवा रंग रंगा जा रहा था। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता जो ये कहते नजर आए कि बीफ नहीं बिकना चाहिए या फिर जो लाउड स्पीकर लगे होते हैं मजारों के ऊपर वो नहीं होने चाहिए। यानी कि मध्य प्रदेश में जो राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है वो अलग ही अंदाज में देखने को मिल रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कह सकते हैं कि जीत के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं बौखलाई हुई नजर आ रही है। लेकिन ये तमाम बातचीत है, इसको परे हटाइए। अभी जो बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है कुछ महिलाओं से जो कि आदिवासी कम्युनिटी से हैं। अब सवाल ये भी होगा कि आखिर किसी भी मुद्दे को बताने से पहले कम्युनिटी का जिक्र क्यों किया जाता है, लेकिन ये आजकल देश में जरूरी भी हो गया है। क्योंकि आप देखिए, मुस्लिमों की बात की जाए, आदिवासियों की बात की जाए या फिर कोई एक ऐसा समुदाय जिसको लेकर अभी भी अछूत माना जाता है हमारे देश में, जहां पर आप देखते हैं कि जब वोट का टाइम आता है, यानी कि वोट बैंक कमाने का टाइम आता है, तो सरकारें जो जितने भी तबके के लोग होते हैं या जाति धर्म होते हैं उनको कहीं ना कहीं भूल जाती है। हर किसी के घर में जाकर उनके पांव छुए जाते हैं, बैठकर भोजन किए जाता है साथ में। लेकिन जब उनके साथ कुछ हो जाता है तो वहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है और साथ में अखबारों की बात करें या टीवी पे हेडलाइंस की बात करें, ये एक कम्युनिटी बेस लगाकर चलाई जाती है कि आखिर इस समुदाय के इस व्यक्ति के साथ ये कुछ देखने को मिला। यानी कि घटना चाहे कोई भी हो, सबसे पहले आप किस जाति से बिलोंग करते हैं ये दिखाया जाता है, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ वो बताया जाता है। अब उस घटना पे आती हूँ जो मैं आपको बताने वाली थी। मध्य प्रदेश की ये घटना है जिसमें ये कहा जा रहा है कि झाबुआ एक जगह है जो अलीराजपुर एक जिला है जहां पर ये देखने को मिला। वहां पर भगोरिया हाट का एक मेला चल रहा था जिसमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई और उस छेड़छाड़ के दौरान कुछ महिलाओं ने अपनी आवाज उठाई तो उनको किस बर्बरता के साथ मारा जा रहा है। यानी कि हाथापाई आप देखिए कि कुछ वहां पर नौजवान है और कुछ महिलाएं हैं जो किस तरीके से जो दृश्य है वो आपके सामने देखने को मिलेगा। आप स्क्रीन पर देखिए कि आखिर उस वीडियो में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। जो वीडियो आपने देखा वो वाकई में शर्मनाक है कि जहां पर महिलाओं को लेकर बड़े बड़े तबके कमाने का काम इस वक्त सरकार करती है कि आखिर महिलाओं को काफी सुरक्षा दी गई है। जहां पर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कोई भी अन्य सरकार हो, ये कहती नजर आ जाती है कि लड़कियां या महिलाएं रात के 12 बजे भी घरों से बाहर निकल सकती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गुंडागर्दी मुक्त जो है वो उत्तर प्रदेश बन चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें तो महिलाओं में अब सशक्तिकरण देखने को मिल रहा है। रैलियों की बात करें तो प्रयागराज में सशक्तिकरण को लेकर इतनी सारी तादाद में महिला वहां पर इकट्ठा हुई है। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी अपना बयान भी देते हैं।
मतलब बहुत कुछ आप देखिए कि लगातार महिलाओं को लेकर जो टिप्पणियां हैं, वो चाहे पॉजिटिव में देखी जाए या फिर नेगेटिव तरीके में देखी जाए, वो लगातार देखने को मिल जाती हैं। लेकिन वाकई में क्या इंसाफ उनको दिया जाता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आता है। अब जो दृश्य आपने देखा, वीडियो आपने देखा, वो देखिए कितना भयावह है कि बड़ी जगह पर जहां पर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे वहां पर पुरुष प्रधान भी मौजूद हैं, साथ में महिलाएं भी हैं, लेकिन कोई भी आपस में छुड़वाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि हाथापाई की जा रही है, यानी कि हाथ उठाया जा रहा है, लड़ाई हो रही है, चाहे महिलाएं हो चाहे लड़कियां हो। इस तरीके की बर्बरता आखिर देश में कब तक देखने को मिलेगी? जो महिलाएं हैं, क्या उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है? उसके लिए आज भी उनकी आवाजों को दबाया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस वीडियो को लेकर अभी तक कोई भी सवाल उठता हुआ नजर नहीं आया है। मध्य प्रदेश की सरकार की चुप्पी है। अब ये वीडियो कितना वायरल हुआ है ये जानने वाली बात है, लेकिन उम्मीद करती हूं कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो शेयर करके आगे तक बढ़ाएंगे, ताकि जो वो आदिवासी महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं इंसाफ मिल सके। क्योंकि उन्होंने बात की है छेड़छाड़ को लेकर, अगर उनके ऊपर कुछ किया जा रहा है तो उन्होंने एक एक्शन उठाया है, जिसका परिणाम उन्हें क्या मिला वो स्क्रीन पर वीडियो जो चल रहा है आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन इसको लेकर तमाम अब सोशल मीडिया जो है वो किसी ना किसी तरीके से आज जो है काफी अच्छा काम करता हुआ नजर आता है, जिसमें आप जैसी जनता बैठी होती है जो लगातार ये देखती है कि हमारे देश में आखिर क्या गलत चल रहा है। इस पर कुछ ट्वीट भी है, कुछ रिप्लाई भी है, इंसाफ की बात भी की गई है। अब क्या कहा गया है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहला ट्वीट है मनोज नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गृह मंत्री अमित शाह जी, आप तो कहते हो कि देश में महिलाओं को आधी रात में घूमने पर कोई परेशानी नहीं है, यानी वो रात में भी सुरक्षित हैं, परंतु ये शर्मनाक घटना रात की नहीं दिन की है। यही है आपकी महिला सुरक्षा का वादा। मध्य प्रदेश की घटना पर आप खामोश क्यों? अब देखा आपने कि सवाल इनका है कि आखिर आप बस ये कहते हैं कि रात में महिला सुरक्षित है, लेकिन जो ये घटना है वो दिन की है। और वाकई में जो ये बात इन्होंने लिखी है वो पूरी तरीके से सही है। खुलेआम तौर पर आपने देखा, मैंने भी आपको बताया किस तरीके से इतने सारे लोग वहां पर मौजूद हैं और दिन का समय है, लेकिन फिर भी किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई और इस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिला। तो एक सवाल सरकार से इनका भी है। उसके साथ में आप देखिए, अजय हैं, ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं कि बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करती है। मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है, यानी कि शिवराज चौहान की जहां पर सरकार है, वहां पर महिलाओं की सुरक्षा ऐसी ही होती है। भारत जैसे देश में महिलाओं के प्रति ऐसा सुलूक नहीं होना चाहिए, या फिर कब तक होगा? एक प्रश्न भी मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पर। उसके साथ में आप देखिए कि बहुत सारे तमाम ट्वीट्स हैं। राजू पाशा ये कहते हैं कि इस भारत के लिए मोदी जी ने 18 घंटे काम किया है, इतनी आसानी से थोड़ी बना है ये भारत। इनका कहना है, ये कुछ तंज कस रहे हैं कि जहां पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं, उसमें 18 घंटे का समय लिया गया है। इस तरीके का ये देश तो हमारे जो नौजवान है या फिर जो जनता इसमें रहती है उसको चाहिए था। इसी की तो उम्मीद है कि आज जहां पर जिस देश में घरों के अंदर यानी कि दीवारों के अंदर महिलाओं को पीटा जाता था या फिर उन पर आवाज उठाई जाती थी, अब वो खुले तौर पर आप कर सकते हैं। यही तो आजाद भारत है, ये आजाद भारत की नारी है। ये एक सवाल है। इसके साथ में आप देखिए कि अली अर्श ये क्या लिखते हैं? ये कहते हैं कि ये रामराज्य है। भाई जी, नेताओं को जब वोट लेना होता है तब ये आदिवासी हिंदू हो जाते हैं, और अब जिनके साथ ये सब घटनाएं हो रही हैं तब ये दलित आदिवासी जातियों में बांट दिए जाते हैं। ये बात पूरी तरीके से सही है, यानी कि जब वोट कमाया जाता है तो आप जाति धर्म या फिर किस नस्ल से बिलोंग करते हैं वो नहीं पूछा जाता है, बल्कि सिर्फ आपको देखा जाता है कि आखिर आप अपना वोट किसको डालने वाले हैं। उसके साथ में उमेश कुमार हैं, वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि कश्मीर फिल्म को देखकर लोगों के आंख से आंसू निकलते हैं। क्या ये वीडियो देखकर क्यों नहीं, इस बात को समझना है लोगों को। क्योंकि आप देखिए कि कश्मीर फाइल्स को लेकर भी इस समय काफी ज्यादा उथल पुथल देखी जा रही है, चाहे वो कोई हिंदू समाज से हो या फिर कोई अन्य समाज से हो। लगातार इसको लेकर जो टीआरपी है वो टीवी चैनलों के साथ साथ न्यूज चैनल्स में भी देखने को मिल रही है। ट्विटर हैंडल हो, खुद ही प्रधानमंत्री क्यों ना हो, प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जहां पर जो पीड़ा बीत चुकी है उसको देश में इस तरीके से दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी जो स्थिति वर्तमान में बनी हुई है वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है। तो एक तंज इनका ये भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके साथ में एक साजिद हाशमी नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि लोग द कश्मीर फाइल्स देख रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आज के वक्त में क्या हो रहा है, उनको बस ये चाहिए कि किसी भी तरह से हर परेशानी का जिम्मेदार देश के आए मुसलमानों को बना दिया जाए।
अब ऐसा सोचने पर मजबूर किया जाता है कि आखिर हर एक उसमें मुसलमानों पर टिप्पणी ही की जा रही है। तो आप देखिए कि माहौल क्या है देश में। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि आखिर ये मामला हिंदू से जुड़ा है या फिर मुस्लिम से जुड़ा है या फिर किसी ऐसी कम्युनिटी से जिसे आज भी देश में किसी ना किसी सेक्टर में यानी किसी ना किसी क्षेत्र में अछूती समझा जाता है या फिर उनके न्याय को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। बातचीत यहाँ पर सिर्फ महिलाओं की है कि आखिर महिला जो ये शब्द है, नारी को लेकर एक जो शब्द बनाया गया है कि वो कमजोर है या फिर उसको जरूरत है आवाज उठाने की, आखिर यही पॉइंट कब तक देखा जाएगा? क्या वो वाकई में मजबूत बनती हुई दिखाई देगी या फिर नहीं? आखिर इस पूरी वीडियो पर अभी तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है इस वजह से चुप्पी देखने को मिल रही है या फिर कोई बड़ा मामला नहीं है या फिर आप कह सकते हैं कि आदिवासी समुदाय के साथ ये हुआ है इस वजह से इस पे कोई सवाल नहीं है। अब आप क्या सोचते हैं कि क्या महिलाएं सच में या वाकई में आज भी देश में कमजोरी देखने को मिल रही है या फिर अगर उन्होंने आवाज उठाई है तो उनके लिए इसी तरीके की स्थिति बनाना लाजमी है? अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे वो आप जरूर बता सकते हैं। साथ ही आप देख रहे थे मेरे साथ एक खास रिपोर्ट नेशनल दस्तक पर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।